नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष सक्सेना द्वारा प्रेस वार्ता में अवगत कराया गया कि जैसे कि विदित है कि 1 मई से 15 जून तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों और बच्चों का ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है और अवकाश के दौरान ही उन्हें हमारा घर, हमारा विद्यालय एवं ट्रेनिंग आदि का फरमान जारी किया गया। जैसे कि विदित है कि पूरे प्रदेश में 45 डिग्री से पारा ऊपर जा चुका है, भीषण गर्मी की स्थिति है। इस संबंध में संगठन का कहना है कि पूरे वर्ष शिक्षक और बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं और ग्रीष्म अवकाश शिक्षकों और बच्चों को मानसिक आराम देने के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में गर्मियों के अवकाश में अन्य कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। शासन से अनुरोध किया जाता है कि तत्काल ट्रेनिंग के कार्यक्रम निरस्त कर जुलाई माह में ट्रेनिंग देना चाहिए। सुभाष सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। आज प्रेस वार्ता का मकसद है कि वर्तमान में जो प्रदेश में गर्मी का दौर चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री से ऊपर पूरे प्रदेश में पारा चढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाएंगे और ऐसे में उन्हें पढ़ाने जाना और ट्रेनिंग करवाना, ये सब आदेश गर्मियों की छुट्टियों में करवाने के जो आदेश दिए हैं उस पर संगठन आपत्ति दर्ज करता है। इस संबंध में कहना है कि जब पूरे साल शिक्षकों से काम लिया जाता है और 1.5 महीने की जब छुट्टी दी जाती है, उसी छुट्टी में जो शिक्षकों के ऊपर अनेक प्रकार के काम लाद दिए जाते हैं और अब आने वाले समय में चुनाव आदि भी आने की संभावना है। इसलिए मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का अनुरोध है कि गर्मियों की छुट्टियों से में काम जो ट्रेनिंग वगैरह जो दे रहे हैं और बच्चों को भी जो अनावश्यक बोझ लाद दिया जाता है, क्योंकि उनकी भी कहीं बाहर जाने की इच्छा होती है और ऐसे में पूरे साल पढ़ाई करते हैं और गर्मियों की छुट्टियों में भी उन्हें पढ़ाई करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा मानना है कि गर्मियों की छुट्टियां बच्चों और शिक्षकों को भी देना चाहिए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के गुना में बीती रात हुई हृदय विदारक घटना, जिसमें 3 पुलिस के जवान शहीद हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गोल्डन ग्रुप और सारांश टीम्स के द्वारा ओल्ड कैंपेन ग्राउंड में चल रही इंटर कॉर्पोरेट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच के पूर्व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से टूर्नामेंट के आयोजक डॉक्टर अब्दुल ताहिर, कैपिटल न्यूज के संपादक शमसुल हसन, अरसलान ताहिर, रेहान सुल्तान खान, पीयूष गुप्ता, बाबा ग्रुप से मोइन खान, फैजल खान, कांग्रेस नेता अनस पठान, मुजाहिद खान, राम स्वरूप यादव, कांग्रेस नेता अजाम खान आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम अब्दुल ताहिर है। मैं रॉयल ग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड टू एंड वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स और सारांश टाइम्स का डायरेक्टर हूँ। और श्रद्धांजलि सभा रखी गई है गुना में जो हत्या हुई उसको। जी, ये बड़े आज दुख की बात है। आज सुबह हम लोगों ने जब हमारे सुबह हुई और न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े तो हम लोगों के संज्ञान में आया कि हमारे पुलिसकर्मी जो हम लोगों के समाज के की सुरक्षा का काम करते हैं, उन लोगों को जब पता चला कि कुछ लोग शिकार करने गए हुए थे, उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो बड़े असामाजिक तत्व थे और उन्होंने गोलियां चला दी और हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। तो इसकी हम लोग बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और हम इस दुख की घड़ी में जो मृतक परिवार हैं उनके साथ पूरी तरह से हम लोग खड़े हुए हैं। कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए? कार्रवाई अभी मुझे पूरा तो अभी पता नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई है, बट कुछ ऐसा पता चला है कि शायद कुछ लोगों को पकड़ लिया है और कुछ लोगों को उसमें मार दिया गया है। तो इस वक्त तो बहुत ये संवेदना वाला टाइम है, तो
मुझे बाकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ मेरे पास अभी इसमें है नहीं। टूर्नामेंट भी चलेगा जी टूर्नामेंट को लेकर बता जी, टूर्नामेंट हम लोगों का साहब ये कॉर्पोरेट का हम लोगों ने टूर्नामेंट करा है और इसमें टोटल 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। आज हम लोगों के 2 सेमीफाइनल हैं। अभी पहला सेमीफाइनल डीजीपी और गोल्डन 11 के साथ खेला जा रहा है और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल हम लोगों का बीएसएनएल और ड्यूराटेक का है और कल फिर जो भी दोनों टीम्स हम लोगों की इसमें विजेता होंगी, कल फिर 5 बजे उसका फाइनल होगा। गुना में देर रात हुए पुलिस शिकारियों के बीच भिड़ंत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाया आपात उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीएस डीजीपी भोपाल में न होने के कारण वर्चुअल जुड़ेंगे। आईजी ग्वालियर अनिल शर्मा को गुना प्रकरण में तत्काल प्रभार से हटाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने दुख जताते हुए कहा कि हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। पास के गांव में एक शव भी बरामद हुआ है, गोली लगने से मौत हुई है। घटना की पूरी जांच हो रही है, पुलिस फोर्स भेजा गया। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूँ। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान गुना मुठभेड़ मामला को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है। प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सहायता का राघवगढ़ किले से जुड़े हैं आरोपियों को किसका संरक्षण है? प्रदेश अध्यक्ष के लगाए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप। दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग ऐसे संरक्षण में हैं, ऐसे काम करते हैं। प्रदेश सरकार इसकी भी जांच करे। आरोपियों के पास किसके संरक्षण में इतनी बड़ी तादाद में हथियार कहां से आए? गुना जिले के आरोन के जंगल में देर रात को जिस प्रकार से शिकारियों ने पुलिस के सुरक्षा दल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 3 हमारे ऐसे देश के रक्षक जो उस जंगल की वन्य प्राणियों की रक्षा में जुटे थे, उनकी दुर्दांत हत्या करने का काम जिन लोगों ने किया, इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जो वीर गति को जो शहीद की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने जंगल और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे उन सभी पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनको श्रद्धा के सुमन तो अर्पित करता ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस संवेदनशीलता के साथ जो लोग इस घटनाक्रम में
शिकारियों के आक्रमण में जिनका बलिदान हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार से उनको जो संभव सरकार की ओर से हो सकता है, चाहे वो 1 करोड़ की राशि देने की बात हो या उनके परिवार को नौकरी से लेकर के हर प्रकार की संभव बातों को करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के इस समय के दौरान भी रादौगढ़ के जो लोग एक एनकाउंटर में जो मारे गए हैं, ऐसा मारा गया अपराधी नौशाद और 6 अन्य लोग जो उसके साथ में थे, इन अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जंगल में शिकार करने की जो परंपरा और शिकार करने की जो आदत इनकी कैसे इतने दिनों तक बनी रही और उन्होंने पुलिस पर दुर्दांत आक्रमण किया। आखिर इसके पीछे कौन है? जो दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मारा गया और जो 6 अन्य लोग हैं, उनका जो गांव है बुधौलिया गांव रादौगढ़ किले से लगा हुआ। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान स्वीकार करने वालों का शिकार भी होगा। बख्शे नहीं जाएंगे बदमाश, नेता प्रतिपक्ष शिकारियों की पैरवी कर रहे। शिकारी नौशाद की मौत पर आंसू बहा रहे कांग्रेसी। देखिए, विपक्ष तो पगला गया है। शिकारियों को जिनका सहयोग मिल रहा है वो अब आंसू बहा रहे हैं। वो डायरेक्ट तो नौशाद की मौत पर जो है मातम नहीं मना सकते, क्योंकि प्रदेश की जनता उनकी खाल खींच देगी, और इसलिए अब वो अपने बचाव के तरीके ढूंढ रहे हैं। और इसलिए जिन क्षेत्रों में अपराधी पनप रहे हैं, शिकारी कान खोलकर सुन लें। पुलिस के शहीदों के खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। नौशाद और नौशाद के चाहने वाले जितने भी शिकारी थे, सब शिकारियों से हिसाब सूर्य डूबने के पहले ले लिया जाएगा। और इसलिए कान खोलकर सुन लें, अब कोई शिकारी शिकार नहीं कर पाएगा, बल्कि शिकारी का ही शिकार हो जाएगा। कांग्रेस घड़ियालू आंसू ना बहाए, बल्कि पूछे कि इन शिकारियों को किसका सहयोग और आशीर्वाद था। कानून व्यवस्था पर सवाल तब उठता है जब अपराधी 6-6, 7-7 महीने तक नहीं पकड़े जाते। आदरणीय कांग्रेस के नेताओं, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे मंत्री की जब हत्या हुई, गला काटा गया, 6 महीने क्या 1 साल तक अपराधी नहीं पकड़े गए, 2 साल तक। यहाँ अगर कोई अपराधी जेल में अपराध करता है, जेल तोड़कर भागता है, तो उसे सूरज उगने के पहले धराशायी कर दिया जाता है। अगर कोई पुलिस पर गोली चलाकर पुलिस को शहीद करता है, तो उसकी खून की कसम लेकर पुलिस मैदान में उतरती है। 24 घंटे तो छोड़ो, 4 घंटे में बदला ले लिया। और इसलिए अपराधी कान खोलकर सुनो, इन नेताओं के बहकावे में मत आना। ये केवल तुम्हारी लाशों पर रोएंगे और घड़ियालू आंसू बहाएंगे। अगर तुमने अपराध करना नहीं छोड़ा तो मध्य प्रदेश की पुलिस तुमको रहने नहीं देगी। प्रदेश के एएनएम कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ को लामबंद हो गए हैं। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर ये कर्मचारी लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी के बंगले पर प्रदर्शन कर रहे ये एएनएम कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे। शनिवार को एक बार फिर ये कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर पहुंचे और सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई। इनकी मांग है कि इन्हें 90% वेतनमान के साथ नियमितीकरण किया जाए। मैं उषा शर्मा हूँ, संविदा एएनएम हूँ और 15 साल से अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को दे रही हूँ। और मेरे जैसी कई बहनें हैं जो लगातार 10 से 15 साल से एनआरएचएम के अंतर्गत अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। हम रेगुलर की भांति काम कर रहे हैं, उन्हीं के समान हमको वेतन चाहिए। और 2018 में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि वो संविदा को खत्म करेंगे और जब हम लोगों को रेगुलर कर्मचारी की भांति 90% वेतन दिया जाएगा। बाकी अन्य विभागों में तो ये योजना लागू कर दी गई है, पर एनआरएच ने अभी तक हम लोगों के लिए कोई योजना लागू नहीं की है। हमको कोई 90% या कोई वेतन नहीं दिया जा रहा। जो पहले की भांति जो वेतन है वो उसी पे हम कार्य कर रहे हैं। आज हम लगभग 12,000 के समथिंग है
12,000 में मूल वेतन दिया जा रहा है। जो नई एएनएम अभी पोस्टेड हुई है उसमें से भी उनका 3,000 रुपये कट जाता है। उनको मासिक वेतन 9,000 उनकी सैलरी आती है। वो बाहर से रह रही हैं, यहाँ आ रही हैं, किराए से घर लेके रह रही हैं। 9,000 में किसी का घर चलता है क्या आज के समय में? और हम लोग सब एजुकेटेड हैं और प्रशिक्षण प्राप्त हैं। हमने 1.5 साल का ट्रेनिंग ली हुई है। उसके बाद हम लोगों को आज ऐसा वेतन दिया जा रहा है कि एक मजदूरी से भी कम, जो एक रोज की मजदूरी है उससे भी कम हमें वेतन दिया जा रहा है। मैं कल्याण सिंह ठाकुर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम जो है ना स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले पर यहाँ पर एएनएम संविदा बहनें जो हमारी हैं उनकी मांग के लिए यहाँ पर आए हैं और कई बार आ चुके हैं। मंत्री जी हमको आश्वासन दे देते हैं कि हम देखते हैं। देखने के बाद हमको ना तो हमारे लेटर का कोई जवाब मिलता है, ना कोई आज तक हमारी मांगों का कोई निराकरण हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इनकी जो नियमितीकरण की जो नीति है वो बनाई जाए ताकि ये बहनों का मतलब जो है ना उद्धार हो सके। आज के ज़माने में कलेक्टेड रेट से भी इनको सैलरी मिल रही है जो मतलब उचित नहीं है। हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी 11 तारीख को NRHM MD को भी हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी हमसे आश्वासन दिया है कि हम दिखवाते हैं, लेकिन दिखवाने की कोई बात नहीं होती, ना कोई लेटर का जवाब मिलता है, ना कोई कार्रवाई होती है। मई की झुलसने वाली और रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में दर्ज किया गया। वहां सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाला पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया। उधर खरगोन राजगढ़ में भी तीव्र का प्रभाव देखने को मिला। भोपाल समेत अन्य जिलों में भी लू का प्रभाव हावी रहा। मौसम विभाग ने लोगों से लू से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने लू सहित प्रदेश के 22 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम की माने तो आसानी तूफान के कारण हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी हो गई। विगत 24 घंटे में पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है और प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री नौगांव में दर्ज किया गया है। और नौगांव, खजुराहो, राजगढ़ में तीव्र लू का प्रभाव रहा है। इसके अतिरिक्त भोपाल, खंडवा, खरगोन, रतलाम, सतना, सागर आदि जिलों में लू का प्रभाव देखने को मिला है। आगामी 24 घंटे में प्रदेश पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई कारक नहीं है, परंतु चंबल और ग्वालियर, सागर, रीवा के संभागों के ज़िलों में, खंडवा, खरगोन, रतलाम, भोपाल, उज्जैन आदि ज़िलों में कहीं कहीं तीव्र लू और लू का प्रभाव देखने को मिलेगा। लू से बचने के लिए सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के सामने न आए और सफ़ेद और सूती और हल्के रंग के कपड़ों पहने और नाक कान के लिए सूती गमछे का प्रयोग करें। जाने से पहले और गंतव्य स्थान पहुंचने तक सामान्य पानी का सेवन करें। मैं जेपी विश्वकर्मा, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र, भोपाल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर अपनी ही शिवराज सरकार पर साधा निशाना। गुना की घटना पर उनका नकारापन उजागर किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सरकार को निपटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। पहले हमने देखा कि बड़े आश्चर्यजनक ढंग से जब सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या होती, प्रदेश में भाजपा की सरकार और भाजपा का संगठन जांच दल भेजता है। उस जांच दल की जो रिपोर्ट भी सामने आ रही, उसके अंदर भी सरकार का प्रशासन दोषी। तो ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें सत्ता संगठन आमने सामने आए, उसके बाद से भोपाल लौटकर वीडी शर्मा जी ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। अब आप देखें कि जो गुना की घटना हुई है उसको लेके वो आरोप लगा रहे हैं कि इस गांव के अंदर, गांव का नाम लेके कह रहे हैं कि गांव में इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए, इतनी अपराधियों की हिम्मत कहां से हुई। अरे उन्हें समझना चाहिए कि प्रदेश में 17 वर्ष से शिवराज की सरकार है। यदि इतने हथियार इकट्ठे हुए, अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं, अपराधी इतने दुर्दांत हैं, तो इसकी दोषी तो शिवराज सरकार है। तो शिवराज सरकार की नाकामी, और वो भले कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधें, लेकिन प्रदेश में सरकार तो शिवराज सरकार है। तो क्या शिवराज सरकार इतनी निकम्मी, इतनी असहाय है कि अपराधियों पे कार्रवाई नहीं कर पा रही, अपराधियों पर उनका नियंत्रण नहीं है, और शिवराज सरकार के रहते इतने हथियार गांव में पहुंच गए?
तो ये तो शिवराज सरकार का नकारापन है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर कांग्रेस की आड़ लेकर वो शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि शिवराज सरकार को निपटाने का, उनका पर्दाफाश करने का, अपराधों को लेकर उनकी पोल खोलने का, उनकी असफलता सामने लाने का। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।